हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 17 है। पार्ट 16 तक हम 320 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 16 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 17 में हम 321 से लेकर के 340 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 321। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को 16 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर आयताकार चादर से पूर्णतः ढका गया। बेलन का आयतन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें 16 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर की आयताकार चादर दी हुई है। अब ये जो आयताकार चादर है इसकी चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर और लंबाई है 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इस आयताकार चादर की जो चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर बेलन की ऊंचाई के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो आयताकार चादर की शीट है, हमने इसको लंबाई के परितः घुमाया है। जब हमने इसको लंबाई के परितः घुमाया है तो इसकी जो चौड़ाई है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बराबर दे रखी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस चादर को लंबाई के परितः घुमाना है। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब देखिए जब हम किसी आयताकार शीट को लंबाई के परितः घुमाते हैं तो आयत की जो चौड़ाई होती है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर होती है। तो यहाँ पर ऊंचाई तो हो गई है हमारी 16 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो आयताकार शीट की लंबाई होती है वो हमारी 2 पाई आर के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 22 के। यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r² h। पाई की वैल्यू रख लेंगे हम 22/7, आर की वैल्यू आई है 7/2 और एच की वैल्यू आई है 16। तो यहाँ पर हमारा आयतन हो जाएगा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 16। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आयतन निकल करके आ जाएगा 616 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 322। किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 814 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयतन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। तो यहाँ पर पाई r² बराबर हो जाएगा 770 के। अब देखिए हमसे पूछा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। अब देखिए ऊपर हमारे पास पाई r² की वैल्यू तो है 770। अगर हमारे पास ऊंचाई होती तो हम यहीं पर इसका आयतन निकाल देते। अब यहाँ पर हमारे पास ऊंचाई नहीं है तो हमें यहाँ पर पहले इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए हमें शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार के क्षेत्रफल को हमने पाई r² लिखा है। यहाँ पर अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे तो यहाँ पर 22/7 r² बराबर हो जाएगा 770 के। यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा 7√5। अब आगे देखिए हमसे दूसरे स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि उसके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 814 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई r l। तो यहाँ पर पाई r l बराबर हो जाएगा 814 के। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाली है 7√5, एल को हम ऐसे ही रखेंगे और ये बराबर हो जाएगा 814 के। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 37/√5। अब हमें निकालनी है शंकु की ऊंचाई। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है L² बराबर r² प्लस h²। इस फॉर्मूले में हम L और r की वैल्यू को पुट करके h की वैल्यू निकाल लेंगे। L की वैल्यू आई है 37/√5। 37/√5 का जब हम वर्ग करेंगे तो 37 का वर्ग हो जाएगा 37 गुणा 37 और √5 का वर्ग हो जाएगा 5। ये बराबर हो जाएगा r²। r की वैल्यू है हमारे पास 7√5। 7√5 का जब हम वर्क करेंगे तो आ जाएगा 245 प्लस h² को हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 12/√5।
अब देखिए हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पर शंकु का आयतन निकाल देंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला है इसमें ऐसे मत करिए कि पाई की वैल्यू 22/7 रख दी और आर की वैल्यू 60√5 रख दी। यहाँ पर देखिए हमें पहले ही पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 770 दी हुई है, तो हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 770 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी इक्वेशन आ जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 770 और एच की जगह हम रख देंगे 12/√5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आयतन निकल करके आ जाएगा 616√5 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 323। किसी आयताकार चादर का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर है। चादर को उसकी चौड़ाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन ज्ञात करें। इस तरह के देखिए क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जब भी हम किसी आयताकार चादर की शीट को चौड़ाई के परितः मोड़ते हैं तो जो आयताकार चादर की शीट की लंबाई होती है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाती है और जो आयताकार चादर की चौड़ाई होती है वो 2 पाई आर के बराबर हो जाती है। यहाँ पर देखिए जो आयताकार चादर है ये 100 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर लंबाई 100 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 44 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए जो बेलन है उसकी ऊंचाई हो जाएगी लंबाई के बराबर, यानी कि ऊंचाई हो जाएगी 100 सेंटीमीटर के बराबर। चौड़ाई यहाँ पर 44 सेंटीमीटर है। ये जो चौड़ाई 44 सेंटीमीटर है ये बराबर हो जाएगी 2 पाई आर के। तो यहाँ पर 2 पाई आर बराबर आ जाएगा 44 के। यहाँ से आर की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू भी आ चुकी है और एच की वैल्यू भी आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए आयतन आ जाएगा, पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, तो आयतन हो जाएगा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 100। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आयतन निकल करके आ जाएगा 15,400 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 324। किसी बेलन की आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उसे पिघलाया गया तथा समान त्रिज्या के शंकु के रूप में ढाला गया। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम एक आकृति को पिघला करके उसे दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो इस कंडीशन में उनके जो आयतन होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बेलन है और एक शंकु है। हमने यहाँ पर बेलन को पिघला करके शंकु बनाया है, तो यहाँ पर बेलन का आयतन और शंकु का आयतन आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए हमसे शंकु की ऊंचाई पूछी है तो हम यहाँ पर शंकु के आयतन को पहले ले लेते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हमें बेलन और शंकु दोनों की जो त्रिज्या दे रखी है वो बराबर दे रखी है और दोनों की ही त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे शंकु की त्रिज्या r हो जाएगी और यहाँ पर हम शंकु की ऊंचाई ले लेते हैं h। तो यहाँ पर शंकु के आयतन का फॉर्मूला आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए बेलन की जो त्रिज्या है वो भी r के बराबर है और बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे बेलन का आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा 6। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई निकल करके आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 325। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोले को एक शंकु के रूप में पिघलाया गया। यदि शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर हो तब शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए आप इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहें एक ही बात है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1848 के। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1848। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 14। अब देखिए हमसे आगे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अर्धगोले को एक शंकु के रूप में पिघलाया गया। अभी मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर उन दोनों के जो आयतन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए हमसे शंकु की ऊंचाई पूछी है तो यहाँ पर हम शंकु के आयतन को पहले लिख लेते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा है कि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम दोनों की त्रिज्या को r के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है तो हम इसको h ऐसे ही ले लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा अर्धगोले के आयतन के। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3। अब यहाँ पर देखिए जो r की घात 3 होती है, हम यहाँ पर इसको आर स्क्वायर गुणा r लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको आर स्क्वायर गुणा आर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों साइड पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों साइड पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट हो जाएगा। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 2r। r की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है 14, तो यहाँ पर h की वैल्यू आ जाएगी 2 × 14। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 326। 48 मीटर लंबे, 16.5 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर गहरे गड्ढे के भाग को मिट्टी से भरा जा सकता है, जो 4 मीटर व्यास तथा 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग से प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, पहले उसे सही कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 48 मीटर लंबे, 16.5 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर गहरे गड्ढे के भाग को, यहाँ पर एक शब्द ऐड कर लीजिए कितने भाग को। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गहरे गड्ढे के कितने भाग को मिट्टी से भरा जा सकता है, जो 4 मीटर व्यास तथा 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग से प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए हमें एक भाग को मिट्टी से भरना है, तो हम पहले ये देखते हैं कि हमें मिट्टी कितनी प्राप्त हो रही है। यहाँ पर देखिए हम जो मिट्टी निकाल रहे हैं वो 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 मीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 2 मीटर, और इसकी जो लंबाई है 56 मीटर, ये हो जाएगी ऊंचाई के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्राप्त मिट्टी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू आ जाएगी 2 और ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास 56 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त मिट्टी का आयतन आ जाएगा 704 घन मीटर। अब यहाँ पर देखिए हमने ये इतनी मिट्टी प्राप्त की है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो गड्ढा है इसमें कितनी मिट्टी आएगी। तो देखिए गड्ढे का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर लंबाई है 48 मीटर, चौड़ाई है 16.5 मीटर और गहराई है 4 मीटर। तो यहाँ पर गड्ढे का आयतन आ जाएगा 48 गुणा 16.5 गुणा 4। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो गड्ढे का आयतन आ जाएगा 3168 घन मीटर। अब देखिए हमसे पूछा है गड्ढे के कितने भाग को मिट्टी से भरा जा सकता है। अब मिट्टी भरी गई है इसमें 704 घन मीटर। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि गड्ढे का कितना भाग मिट्टी से भरा गया है। देखिए भरा हुआ भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी मिट्टी हमें प्राप्त हुई है उसको हम भाग कर देंगे गड्ढे के आयतन से। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 5 घन मीटर मिट्टी प्राप्त हुई है और गड्ढे का जो आयतन है वो 10 घन मीटर है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गड्ढे का कितना भाग भर जाएगा, तो आप कहोगे कि गड्ढा आधा भर जाएगा। अब ये जो गड्ढा आधा भरा है ये आपने कैसे निकाला है। आपने क्या किया, जो मिट्टी हमारे पास 5 घन मीटर है उसको गड्ढे के आयतन से जो कि 10 घन मीटर है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1/2, यानी कि 1/2 गड्ढा हमारा भर जाएगा। यही काम हमें यहाँ पर करना है। हमारे पास मिट्टी है 704 घन मीटर और गड्ढे का आयतन है 3168। तो यहाँ पर हमें 704 को डिवाइड करना है 3168 से। तो देखिए जब हम 704 को 3168 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास भरे भाग का आयतन आ जाएगा 2/9 भाग। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 327। किसी धातु की बेलनाकार पाइप का आयतन 748 घन सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा उसकी बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। पाइप की मोटाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें पाइप की मोटाई ज्ञात करनी है। पाइप की मोटाई होती है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। अब यहाँ पर देखिए हमें बाह्य त्रिज्या तो दे रखी है 9 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या निकाल लेंगे तो हम बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटा करके पाइप की मोटाई निकाल लेंगे। आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए हमें पाइप का आयतन दे रखा है 748 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए हमारे पास आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दो त्रिज्याएं हैं। इसका मतलब हमारा ये जो पाइप है ये एक खोखला पाइप है। यहाँ पर हमें पाइप बेलनाकार आकार का दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो खोखले बेलन के आयतन का लगेगा। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच।
तो यहाँ पर देखिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच बराबर हो जाएगा 748 के। यहाँ पर हमको बाह्य त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर दे रखा है 9 सेंटीमीटर। 9 का वर्ग हो जाएगा 81। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7 और ऊंचाई रख लेंगे 14। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 22/7 ब्रैकेट 81 माइनस आर स्क्वायर गुणा 14 बराबर 748। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64। दोनों साइड का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 8। अब देखिए हमसे पूछिए पाइप की मोटाई। पाइप की मोटाई निकालने के लिए हम कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा देंगे। कैपिटल आर की वैल्यू है 9 और स्मॉल आर की वैल्यू है 8। 9 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास पाइप की मोटाई आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 328। दो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलों को एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पानी से भरे बेलनाकार पात्र में डुबोया जाता है। पात्र में पानी की उठी ऊंचाई ज्ञात करें। जब भी देखिए हमें पानी की उठी ऊंचाई ज्ञात करनी होती है तो हम जिस वस्तु को पानी में डुबोते हैं उसका आयतन और पानी जिस पात्र में या बर्तन में रखा हुआ होता है उसके आयतन को बराबर कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर गोलों को डुबो रहे हैं तो हम यहाँ पर गोले का आयतन और पानी यहाँ पर बेलनाकार बर्तन में रखा हुआ है तो हम यहाँ पर बेलन के आयतन को आपस में बराबर कर देंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे और हमें यहाँ पर बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन आ जाएगा 22/7 गुणा 6 गुणा 6 गुणा एच हम ले लेंगे क्योंकि हमें ये निकालना है कि पानी की ऊंचाई कितनी उठ चुकी है। ये बराबर हो जाएगी गोले के आयतन के। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। अब यहाँ पर देखिए दो गोले हैं तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास गोलों का आयतन आ जाएगा, हम 2 से गुणा कर लेंगे क्योंकि हमारे पास दो गोले हैं और एक गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7। हमें यहाँ पर एक गोले का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास उठे पानी की ऊंचाई आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 329। किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। एक छोटे शंकु को आधार के समानांतर कुछ ऊंचाई से काटा गया। छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक शंकु बनाते हैं ए बी सी और इस शंकु की ऊंचाई हम ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छोटे शंकु को आधार के समानांतर कुछ ऊंचाई से काटा गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक शंकु को काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कटा हुआ शंकु आएगा वो आ जाएगा हमारे पास ADE। अब हमसे आगे क्वेश्चन में कहा है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। यानी कि अगर हम बड़े शंकु के आयतन को 27 के बराबर ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे छोटे शंकु का आयतन 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम बड़े शंकु के आयतन को दिखाएंगे V1 से और छोटे शंकु के आयतन को दिखाएंगे V2 से। तो यहाँ पर देखिए V1 अगर 27 के बराबर है तो यहाँ पर V2 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि जब भी हमें शंकु की ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ होता है और हमें उनके आयतन का अनुपात निकालना होता है तो हम क्या करते हैं ऊंचाई के अनुपात को या अगर हमें तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया है तो उनके अनुपात का घन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें शंकु के आयतन का अनुपात दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर इस शंकु के आयतन के अनुपात से शंकु की ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई के अनुपात पर जाएंगे तो हमें क्या करना है यहाँ पर आयतन का घनमूल लेना है। तो यहाँ पर देखिए जब हम 27 का घनमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और जब हम 1 का घनमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ पर देखिए हम इस 3:1 को ऊंचाई का अनुपात ले रहे हैं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ऊंचाई पूछी है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल H अनुपात स्मॉल h बराबर आ जाएगा 3:1। यानी कि हमारा जो बड़ा वाला शंकु है ABC अगर इसकी ऊंचाई 3 के बराबर है तो हमारा जो छोटा वाला शंकु है ADE इसकी ऊंचाई 1 के बराबर आ जाएगी। अब देखिए जो बड़ा वाला शंकु है ABC इसकी ऊंचाई हमको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 3 के कंपेयर कर देंगे 30 से। तो यहाँ पर 30 3 का 10 गुना है। हमसे पूछा है आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया। अब देखिए आधार से अगर हम कटे हुए शंकु की ऊंचाई देखेंगे तो वो यहाँ पर 2 रेशियो के बराबर है।
एक रेशियो की वैल्यू आई है 10 के बराबर, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू हो जाएगी 20 के बराबर। तो यहाँ पर आधार से ऊंचाई आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 330। एक 3 डेसीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटी वृत्ताकार चादर के रूप में परिवर्तित किया गया। वृत्ताकार चादर का व्यास ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए हमें वृत्ताकार चादर का व्यास ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारे यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस मीटर में हैं। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन को मीटर में लेकर के चलना है। तो यहाँ पर हमें डेसीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है और मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है। 10 डेसीमीटर बराबर होते हैं 1 मीटर के। अगर मैं इसको 1 डेसीमीटर के बराबर करूंगा तो 1 डेसीमीटर बराबर आ जाएगा 1/10 मीटर के। अब हमारे पास है यहाँ पर 3 डेसीमीटर, तो 3 डेसीमीटर बराबर हो जाएंगे 3/10 मीटर के। इसी प्रकार से अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के। अगर 1 मिलीमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 मीटर के। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा है कि एक 3 डेसीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटी वृत्ताकार चादर के रूप में परिवर्तित किया गया। अब मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर उन दोनों के जो आयतन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर हमको बेलन तो दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर देखिए हमको वृत्त दिया हुआ है और उस वृत्त की मोटाई दी हुई है। अगर किसी वृत्त में हम मोटाई या ऊंचाई ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बेलन बन जाता है। तो यहाँ पर हमको बेलन दिया हुआ है। अब देखिए हमें गोले के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर करना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर हमें त्रिज्या दी हुई है 3 डेसीमीटर। 3 डेसीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है 3/10 मीटर। तो यहाँ पर देखिए गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 3/10 गुणा 3/10 गुणा 3/10। ये बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को हम यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे, त्रिज्या हमें निकालनी है और ऊंचाई हमको दे रखी है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है 1/1000। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। हमसे पूछा है वृत्ताकार चादर का व्यास। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या अगर 6 मीटर है तो यहाँ पर व्यास हो जाएगा 12 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 331। किसी बेलनाकार पाइप जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी गुजरता है। एक 3 × 5 मीटर स्क्वायर आधार तथा 1.54 मीटर ऊंचाई वाले टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें एक बेलनाकार पाइप दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार पाइप से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी गुजर रहा है। जब भी देखिए किसी बेलनाकार पाइप से पानी गुजरता है तो पानी की मात्रा दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला पाइप के सिरे के क्षेत्रफल पर और दूसरा पानी की चाल पर। अब पानी की चाल तो हमें यहाँ पर दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड। हमारे पास यहाँ पर पाइप के सिरे का क्षेत्रफल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर पाइप के सिरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए पाइप का जो सिरा होता है वो एक वृत्ताकार होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए अगर हम त्रिज्या देखें तो त्रिज्या हमको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इसके आगे अगर हम पानी की चाल देखें तो वो हमको दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड। ये हमको यहाँ पर मीटर में दे रखी है। इसके आगे जो टैंक हमें भरना है अगर हम उसकी बीमारी देखें तो उसके आधार का क्षेत्रफल 3 × 5 मीटर स्क्वायर, ये भी यहाँ पर मीटर में है। और इसकी ऊंचाई जो है 1.54 मीटर, ये भी यहाँ पर मीटर में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाइप की जो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर में है इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के। अब यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे 7/100 मीटर के। तो देखिए हमारे पास पाइप के सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7 और आर की वैल्यू हो चुकी है 7/100। तो यहाँ पर पाइप के सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 गुणा 7/100 गुणा 7/100 मीटर स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पाइप के सिरे का क्षेत्रफल आ जाएगा 0.0154 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये आया है हमारे पास पाइप के सिरे का क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 1 सेकंड में भरे गए पानी की मात्रा कितनी है।
भरे गए पानी की मात्रा निकालने के लिए हम पाइप के सिरे के क्षेत्रफल को पानी की चाल से गुणा कर देते हैं। पाइप के सिरा का क्षेत्रफल आया है 0.0154 और पानी की चाल है 5। तो यहाँ पर 1 सेकंड में भरा पानी आ जाएगा 0.0154 गुणा 5 घन मीटर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है टैंक को भरने में लगा समय। समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टैंक के आयतन को 1 सेकंड में भरे गए पानी के आयतन से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए टैंक का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। टैंक का आधार है 3 × 5 और टैंक की ऊंचाई है 1.54। तो यहाँ पर देखिए टैंक का आयतन हो जाएगा 3 × 5 × 1.54। इसको हमें डिवाइड करना है 1 सेकंड में भरे गए पानी के आयतन से। 1 सेकंड में भरे गए पानी का आयतन है 0.0154 गुणा 5। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समय निकल करके आ जाएगा 300 सेकंड। अब यहाँ पर देखिए हमारे सारे ऑप्शंस मिनट में हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 300 सेकंड को 60 से डिवाइड करके मिनट बना लेते हैं। तो 300 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी 5 मिनट। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 332। एच ऊंचाई तथा अल्फा अर्धशीर्ष कोण वाले शंकु के तिर्यक भाग का क्षेत्रफल एस है, तब एस ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक शंकु बना लेते हैं ए बी सी। इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है एच के बराबर, तो हम इसकी ऊंचाई ले लेते हैं एच। इसके अलावा देखिए हमको अल्फा दे रखा है अर्ध शीर्ष कोण। यहाँ पर देखिए पहले अर्ध को छोड़ दीजिए, आप इसको देखिए शीर्ष कोण। अगर हम शंकु का शीर्ष देखें तो शंकु का शीर्ष है ए। तो यहाँ पर देखिए अगर हमको अल्फा शीर्ष कोण दिया हुआ होता तब यहाँ पर अल्फा पूरे ए के बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें शब्द दिया हुआ है अर्ध शीर्ष कोण। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के आधे भाग को अल्फा के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा अल्फा इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए आगे हमसे कहा है शंकु के तिर्यक भाग का क्षेत्रफल एस है। शंकु के तिर्यक भाग का क्षेत्रफल यानी कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर देखिए ना तो हमको आर यानी कि त्रिज्या दी हुई है, ना हमको एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आर और एल को अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओसी की लंबाई हो जाएगी आर के बराबर और एसी की लंबाई हो जाएगी एल के बराबर। अब देखिए यहाँ पर हमने आर और एल अपनी तरफ से माने हैं, तो हमें क्या करना है यहाँ पर आर और एल की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए जो हमें आर और एल की वैल्यू फाइंड करनी है ये हमको एच और एल्फा के रूप में फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए शंकु के अंदर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज ए ओ सी। यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, बाकी भाग को हटा देते हैं, हम यहाँ पर केवल त्रिभुज पर फोकस करेंगे ए ओ सी पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा त्रिभुज ए ओ सी इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो कोण O है ये हमारे 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो हमारा कर्ण होती है। तो यहाँ पर AC हमारा कर्ण हो जाएगी। अल्फा के सामने की जो भुजा होती है वो हमारा लंब होती है। तो यहाँ पर OC हमारा लंब हो जाएगी और यहाँ पर जो OA रह गया ये हमारा हो जाएगा आधार। अब देखिए त्रिकोणमिति में जो tan होता है, साइन कोस tan में जो tan होता है, tan होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब है r के बराबर और आधार है h के बराबर। तो यहाँ पर देखिए tan अल्फा बराबर हो जाएगा r बटे h। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी h tan अल्फा। अब देखिए हमें निकालनी है l की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर l और h के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो देखिए साइन कोस tan में अब हम क्या करते हैं कोस अल्फा की वैल्यू लगा देते हैं। कोस अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा h के बराबर और कर्ण है l के बराबर। तो यहाँ पर कोस अल्फा बराबर हो जाएगा h बटे l। यहाँ से l की वैल्यू निकालेंगे तो l बराबर हो जाएगा h बटे कोस अल्फा। अब देखिए 1 बटे कोस अल्फा को हम सेक अल्फा लिख देते हैं, तो यहाँ पर l बराबर हो जाएगा h सेक अल्फा। अब देखिए हमारे पास r और l की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर तिर्यक भाग का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ पर हम पाई को ऐसे ही रखेंगे। आर की वैल्यू निकल करके आई है एच टेन अल्फा और एल की वैल्यू निकल करके आई है एच सेक अल्फा। यहाँ पर हम क्या करते हैं एच एच की गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास पाई आर एल। पाई आर एल को हम एस लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी पाई एच स्क्वायर टेन अल्फा सेक अल्फा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सेक अल्फा पहले लिखा हुआ है, टेन अल्फा बाद में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 333। किसी शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है।
शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काटे गए भाग की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक शंकु बना लेते हैं ए बी सी। इस शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है कि शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कटे भाग की त्रिज्या। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ऊंचाई से शंकु को काट लेते हैं। जब देखिए हम 3 सेंटीमीटर ऊंचाई से शंकु को काटेंगे तो ऊपर की ऊंचाई यानी कि ए एम की लंबाई आ जाएगी 9 सेंटीमीटर और ओ एम की लंबाई आ जाएगी 3 सेंटीमीटर के बराबर। और यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर कटा हुआ शंकु आ जाएगा वो आ जाएगा ए डी ई। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर थी ये 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में डिवाइड हो चुकी है। अब ये जो 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 और 3 दोनों को ही हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 रेशियो के बराबर आ जाएगा और 3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 रेशियो के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम शंकु ABC को लें तो शंकु ABC की जो ऊंचाई है वो 4 रेशियो के बराबर है। अगर शंकु ABC की ऊंचाई 4 रेशियो के बराबर है तो उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 रेशियो को बराबर कर देते हैं 6 सेंटीमीटर के। यहाँ से अगर हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 3/2। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कटे भाग की त्रिज्या। अब देखिए जब हमने 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक भाग काटा तो हमारे पास एक शंकु बन करके आया है ADE। हमें क्या करना है, इस ADE की त्रिज्या फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम शंकु ADE को देखें तो हमारे पास जो ADE की ऊंचाई है वो 3 रेशियो के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए 1 रेशियो की वैल्यू अगर 3/2 है तो 3 रेशियो की वैल्यू 3 गुणा 3/2 के बराबर आ जाएगी। यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू 4.5 के बराबर आ जाएगी। तो देखिए जब हमारे पास 4 रेशियो थे तो हमारी त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमारे पास ऊंचाई रह गई है 3 रेशियो के बराबर। अगर ऊंचाई 3 रेशियो के बराबर है तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 334। किसी गोले तथा उसके परिगत बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल क्रम से S1 तथा S2 हैं। यहाँ पर देखिए बुक में लिखा हुआ है S1 तथा S2 समान है, तो यहाँ से समान शब्द हटा लेना। अगर ये समान होंगे फिर तो S1 और S2 बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आप समान शब्द हटा लेना। तो हमसे पूछा है S1 ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक बेलन बना लेते हैं जिसकी ऊंचाई h के बराबर है। इसके अलावा हमें एक गोला दिया हुआ है तो हम एक गोला भी बना लेते हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी गोले तथा उसके परिगत बेलन। परिगत का मतलब होता है उसके चारों तरफ। तो यहाँ पर गोले के चारों तरफ बेलन है। तो देखिए अगर गोले के चारों तरफ बेलन है इसका मतलब गोला बेलन के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, गोले को बेलन के अंदर ले जाते हैं। जब हम गोले को बेलन के अंदर ले जाएंगे तो देखिए हमारे पास इस तरह की आकृति आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास ये जो आकृति आई है इससे आपको क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैं क्या करता हूँ, बेलन के ऊपर और नीचे जो गोल तल होते हैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए जब हम ऊपर और नीचे से गोल तल को हटाएंगे तो हमारे पास इस तरह की आकृति आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो बेलन की ऊंचाई h है ये गोले के व्यास के बराबर हो रही है। गोले का व्यास होता है 2r। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि h बराबर है 2r के। अब देखिए हमसे पूछा है S1 और S2 के बीच का रिलेशन। तो देखिए S1 हमको दे रखा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और S2 दे रखा है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो देखिए अगर हम S1 बटे S2 निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 4πr²। आर स्क्वायर को हम r गुणा r लिख लेंगे। इसको डिवाइड कर देंगे बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल से। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πrh। यहाँ पर देखिए पाई आर से पाई आर कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। तो हमारे पास ऊपर रह जाएगा 2r और डिवाइड में रह जाएगा h। अब देखिए ऊपर हमने निकाला है h बराबर 2r। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2r को रख देते हैं h के बराबर। अब देखिए यहाँ पर h से h कट जाएगा, S1 बटे S2 बराबर आ जाएगा 1 के। S2 की जब हम तिरछी गुणा करेंगे तो S1 बराबर आ जाएगा S2 के। तो यहाँ पर हमसे S1 पूछा है तो S1 S2 के बराबर है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 335।
किसी बेलन तथा गोले की त्रिज्या तथा आयतन समान है। यदि बेलन की ऊंचाई h तथा गोले का व्यास d हो तब सही संबंध ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें बेलन तथा गोले की त्रिज्या बराबर दे रखी है और हमें गोले का व्यास दे रखा है d। अगर गोले का व्यास d है तो गोले की त्रिज्या d/2 हो जाएगी। अगर गोले की त्रिज्या d/2 है तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या भी d/2 के बराबर हो जाएगी। गोले की त्रिज्या के अलावा देखिए हमें दोनों के आयतन भी बराबर दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बेलन का आयतन और गोले के आयतन को आपस में बराबर कर देते हैं। बेलन का आयतन होता है πr² और गोले का आयतन होता है 4/3 πr⁴। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी πr² की जगह आ जाएगा d/2 गुणा d/2, इसकी गुणा कर देंगे h से, ये बराबर होगा गोले के आयतन के। गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 गुणा पाई गुणा d/2 गुणा d/2 गुणा d/2। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3h बराबर आ जाएगा 2d के। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 336। किसी निकास पाइप का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है। यदि पानी का बहाव 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो तब पाइप द्वारा 1 घंटे में निष्कासित पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात करें। इस तरह का देखिए एक क्वेश्चन हमने अभी पीछे सॉल्व किया है। वहां पर मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम किसी पाइप से पानी को निष्कासित करते हैं या गुजारते हैं तो पानी की जो मात्रा होती है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला होता है पाइप के सिरे का क्षेत्रफल और दूसरा होता है पानी की चाल। पानी की चाल हमें यहाँ पर दे रखी है 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पाइप के सिरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए पाइप का जो सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7। यहाँ पर देखिए हमें व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी 7/2। तो यहाँ पर हम 7/2 की गुणा कर देंगे 2 बार। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पाइप के सिरे का क्षेत्रफल आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं 1 सेकंड में भरे गए पानी की मात्रा। तो देखिए 1 सेकंड में भरे गए पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी सिरे का क्षेत्रफल गुणा पानी की चाल। सिरे का क्षेत्रफल है यहाँ पर 77/2 और पानी की चाल है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर 1 सेकंड में भरे गए पानी की मात्रा आ जाएगी 77/2 गुणा 12 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर हम 2 से 12 को काट लेंगे तो हम इसको लिख लेंगे 77 गुणा 6 घन सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है 1 घंटे में निष्कासित पानी की मात्रा। 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड, तो हम यहाँ पर निकालेंगे 3600 सेकंड में भरे गए पानी की मात्रा। तो देखिए 3600 सेकंड में भरे गए पानी की मात्रा आ जाएगी 77 गुणा 6 गुणा 3600 घन सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये जो पानी की मात्रा आई है ये घन सेंटीमीटर में आई है। हमसे क्वेश्चन में पूछी है पानी की मात्रा लीटर में। तो देखिए घन सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पानी की मात्रा आ जाएगी 77 गुणा 6 गुणा 3600 डिवाइड बाई 1000। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पानी की मात्रा आ जाएगी 1663.2 लीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 337। किसी बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। आयतन ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 1056। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2πrh को बराबर कर देंगे 1056 के। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7 और h की वैल्यू रख लेंगे 16। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा 16 बराबर 1056। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू हमारी निकल करके आई है 21/2 और एच हमको दे रखा है 16। तो यहाँ पर आयतन हो जाएगा 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2 गुणा 16। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बेलन का आयतन आ जाएगा 5544 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 338। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है। यदि शंकु का आयतन 314 सही 2/7 घन सेंटीमीटर हो तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:12। जब भी हमें अनुपात दिया हुआ होता है तो हम उसे वास्तविक बनाने के लिए उसमें x की गुणा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर शंकु के आधार की त्रिज्या को लेंगे 5x और शंकु की ऊंचाई लेंगे 12x।
अब देखिए आगे हमें शंकु का आयतन दे रखा है 314 सही 2/7 घन सेंटीमीटर। हमें पता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को बराबर कर देंगे 314 सही 2/7 के। यहाँ पर देखिए हम पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू हम रखेंगे 5x और एच की वैल्यू रखेंगे 12x। 314 सही 2/7 को जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2200/7। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1/3 गुणा 22/7 गुणा 5x गुणा 12x बराबर 2200/7। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिए अगर x की वैल्यू हमारी 1 है तो हमने शंकु के आधार की त्रिज्या 5x मानी थी। x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमारे पास आधार की त्रिज्या 5 के बराबर आ जाएगी। इसी प्रकार से हमने शंकु की ऊंचाई 12x मानी थी, x की वैल्यू 1 हो गई तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 12 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर होता है स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर r की वैल्यू आई है 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसी प्रकार से h की वैल्यू आई है 12, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। 25 और 144 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169। 169 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो यहाँ पर हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 339। 36 मीटर लंबा तथा 2 मिलीमीटर व्यास वाले तार को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हमें गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें तार की लंबाई और व्यास दे रखा है इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। हमारे पास तार है 36 मीटर लंबा, तो 36 मीटर बराबर हो जाएंगे 3600 सेंटीमीटर के। इसी प्रकार से हम यहाँ पर तार की त्रिज्या को भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमको व्यास दे रखा है 2 मिलीमीटर। अगर व्यास 2 मिलीमीटर है तो त्रिज्या 1 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगी। अब 1 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर के। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है कि तार को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। जब भी हम किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति बनाते हैं तो उस कंडीशन में उनके जो आयतन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तार है, तार का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। तार जो होता है, तार हमारा बेलनाकार होता है, तो यहाँ पर बेलन का आयतन और गोला का आयतन आपस में बराबर होंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर देखिए पाई से पाई घट जाएगा। हमारे पास जो तार की त्रिज्या है वो है 1/10 सेंटीमीटर। तो आर की जगह आ जाएगा 1/10। आर स्क्वायर है तो यहाँ पर 1/10 गुणा 1/10 आ जाएगा। ऊंचाई, ऊंचाई को हम लेते हैं लंबाई के बराबर। लंबाई है 36 मीटर। 36 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखा है 3600 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देंगे 3600 से। ये बराबर हो जाएगा 4/3 आर की घात 3 के। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 340। किसी शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछी है। हमें पता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होती है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हमें शंकु की ऊंचाई तो दे रखी है 2√3 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यहाँ पर शंकु की त्रिज्या दी हुई नहीं है। हमें यहाँ पर शंकु का व्यास दिया हुआ है। अगर व्यास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला L बराबर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगा देते हैं। तो देखिए L बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, आर है हमारा 2 के बराबर, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर। एच की वैल्यू है हमारे पास 2√3। 2√3 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। 4 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। 16 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।